नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आज की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं 15 अगस्त से। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। 15 अगस्त के दिन जब देश झंडा फहराने की तैयारी कर रहा था, उसी समय प्रसिद्ध एक्टर देश के अक्षय कुमार ने एक्स यानी पूर्व में इसका नाम ट्विटर था, ट्विटर पर एक सूचना साझा करी अपने देशवासियों के लिए, अपने प्रशंसकों के लिए कि अब उनका दिल और नागरिकता दोनों भारतीय हो गए हैं और उन्होंने भारतीय नागरिकता हासिल कर ली है और साथ ही साथ भारतीय पासपोर्ट भी उन्होंने हासिल कर लिया है और उसकी जो पंजीकरण यानी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो उन्होंने एक्स पर साझा किया। उनका जो ये नागरिकता का जो मुद्दा था, जिसके लिए वे लगातार आलोचनाओं के शिकार हो रहे थे कि वे देश प्रेम, देशभक्ति की तो बात करते हैं, भारतीय बॉलीवुड की पिक्चरों से वो पैसा तो कमाते हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं हैं। उन्होंने कनाडा की नागरिकता हासिल कर रखी है। तो इस मुद्दे को लेकर के अक्षय कुमार लगातार विवादों के घेरे में थे, लगातार आलोचनाओं के शिकार थे और उनकी पिक्चरों के कलेक्शन पर भी इसका असर पड़ रहा था। वर्तमान में भी उनकी एक मूवी जो सोशल कॉज पे है, ओ माई गॉड 2, वो इस समय अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि गदर 2 के आगे अभी उतना बेहतर कलेक्शन इसका नहीं है, लेकिन तो भी ये गदर 2 के सामने टिकी रही। तो अब हम लोग पुनः मुद्दे पर आते हैं कि आखिर अक्षय कुमार को नागरिकता कैसे मिली, उन्होंने नागरिकता क्यों छोड़ दी थी, क्या वजहें थीं, उन्होंने फिर से नागरिकता हासिल कर ली। तो फिर से नागरिकता क्यों हासिल करी, उसके बारे में तो कुछ आप लोगों को आभास हो गया हो कि कैसी कौन सी स्थितियां थी कि अक्षय कुमार को फिर से नागरिकता वापस लेनी पड़ी। अब भारत का भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, उसकी जो धारा है 51G, उसके तहत अक्षय कुमार को पुनः नागरिकता मिली है। भारतीय गृह मंत्रालय ने उनको नागरिकता संबंधी सर्टिफिकेट अलॉट किया है। उससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्या ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 1G है क्या, ये क्या कहती है। इसमें उल्लेख है कि भारतीय मूल का कोई विदेशी नागरिक 5 साल से भारत में रह रहा हो और पुनः नागरिकता आवेदन के लिए से ठीक पहले वो 1 साल तक लगातार भारत में रहा हो और उस ठीक 1 साल से पहले के 8 वर्षों में वो 6 वर्ष तक कम से कम भारत में रहा हो, तो वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अब इस नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 51G में जो शब्द आया ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI, तो ये होता क्या है। दरअसल भारत की संसद ने 2003 में भारतीय नागरिकता अधिनियम में एक संशोधन किया और OCI नाम की व्यवस्था लाई। अब ये व्यवस्था क्यों लाई गई, OCI सिटीजनशिप क्यों लाई गई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्यों लाया गया। दरअसल बहुत से लोग जो रोजी रोटी या अन्य चीज़ों की तलाश में, व्यापार की तलाश में विदेशों में गए, विदेशी भूमियों पर गए और वहीं की, जैसे नॉर्मली गांव से लोग शहर में आता है और धीरे धीरे शहरों में अपने घर बना लेता है और वहीं पर रह जाता है और गांव पे उसका सब कुछ लगभग समाप्त हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं भावनात्मक लगाव उसको अपने गांव से, अपनी जन्मभूमि से बना रहता है और उसके सारे रिश्तेदार नातेदार भी उसी गांव में रहते हैं। तो सेम उसी तरीके से तमाम भारतीय नागरिक जो विदेशों में गए, वहाँ पर रोजी रोटी, व्यापार की तलाश में वो गए और वहीं पर वो रच बस गए और उन्होंने वहीं की नागरिकता हासिल कर ली। यानी उन्होंने वहाँ की नागरिकता हासिल करते ही भारत की नागरिकता उनकी समाप्त हो गई और वे विदेशी नागरिक कहे जाने लगे।
लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। उनकी विदेशी नागरिकता के साथ साथ, चूँकि भारतीय मूल के हैं, भारत से उनकी जड़ें हैं, भारत में ही उनकी रिश्तेदारियां हैं, नातेदारियां हैं, तो निश्चित रूप से भारत समय समय पर उनको आते रहना पड़ता है, शादी में, ब्याह में, तीज त्यौहार में, रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो अब चूँकि वो भारतीय विदेशी नागरिक हैं, भारत आने के लिए उनको वीज़ा हासिल करना पड़ता है, भारतीय सरकार की अनुमति हासिल करनी पड़ती है, और उनके साथ विदेशी नागरिक का जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। निश्चित रूप से भारतीय मूल के ये जो विदेशी नागरिक थे, इनको इस व्यवस्था से दिक्कत थी और लगातार वो कुछ सुविधाओं की मांग कर रहे थे। भारत सरकार भी इस विषय पर विचार कर रही थी और भारत सरकार का ये मानना था कि ये जो भारतीय मूल के विदेश, हालांकि ये सभी देश के भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को नहीं मिला है OCI, 16 देशों के भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को ये सुविधा मिली है OCI कार्ड होल्डर की। भारत सरकार का मानना था कि चूँकि भले ये विदेशी नागरिक हो गए हैं, लेकिन इनकी भावनाएं भारत के साथ जुड़ी हैं, प्लस दूसरा फ़ायदा ये था इनको OCI देने का कि इनके अनुभव का लाभ भारत के विकास में लिया जा सकता है और इनके धन का लाभ भी भारत के विकास में लिया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2003 में भारतीय संसद में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और भारतीय मूल के 16 देशों के विदेशी नागरिकों को उनकी विदेशी नागरिकता के साथ साथ भारत की ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI प्रदान किया गया। और ये उन देशों के नागरिकों को दिया गया जहां पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था थी। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को जो OCI कार्ड होल्डर थे, भारत आने के लिए उनको अब वीज़ा वगैरह की आवश्यकता नहीं हुई। उनके साथ लगभग भारतीय नागरिकों जैसा ट्रीटमेंट होता था। सिर्फ 3 अधिकार उनको नहीं मिले थे कि वे भारत में राइट टू इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते थे, भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते थे और भारत में वोट नहीं कर सकते हैं। तो OCI के बारे में उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हालांकि OCI जो भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिक हैं, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल नहीं हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता क्यों हासिल कर ली। तमाम लोग आरोप लगाते हैं कि अक्षय कुमार देशभक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन उन्होंने कनाडा की नागरिकता क्यों अपने पास रखी है, वो कनाडाई पासपोर्ट होल्डर क्यों हैं। तमाम आरोप लगने के बाद अक्षय कुमार ने खुद स्पष्ट किया कि ये उन दिनों की बात है जब उनकी पिक्चरें लगातार फ्लॉप हो रही थी और 15 पिक्चरें उनकी लगातार फ्लॉप हुई थी और वो हतोत्साहित हो गए थे और उसी दौरान वो कनाडा गए थे। कनाडा में उनका एक दोस्त था जो व्यापार करता था और उन्होंने तय किया कि अब तो मेरी पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं और भारत में शायद मैं कुछ कर ना पाऊँ, इसलिए बेहतर होगा कि मैं कनाडा में ही अब अपना कोई नया काम, नया व्यापार या रोजी रोटी के लिए कोई और काम शुरू करूं। और अपने दोस्त के सलाह पर उन्होंने कनाडा की नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया, चूँकि अब उनको कनाडा में ही रहना था। उनको कनाडा की नागरिकता मिल गई, लेकिन उसी बीच उनकी 2 फिल्में अभी रिलीज़ के लिए बची थीं और वो दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट हो गईं और अपने दोस्त की सलाह पर वो फिर से भारत आ गए। जैसा कि अक्षय कुमार ने ये बयान दिया, भारत आए, उनकी दुकान फिर से चल गई, उनकी एक्टिंग, उनकी फिल्में फिर से चलने लगीं, लेकिन उनका जो कनाडाई पासपोर्ट था या कनाडा की नागरिकता उनके साथ बनी रही। उनका कहना है कि उन्होंने कभी इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया। उनकी तरह तमाम अन्य एक्टर भी हैं जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जिनके पास विदेशी नागरिकता है और भारत में वो OCI कार्ड होल्डर हैं, यहाँ पे वो पैसा कमाते हैं। लेकिन जब से
अक्षय कुमार ने पिछले चुनाव से पहले, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने इंटरव्यू लिया था और वो इंटरव्यू काफ़ी चर्चित हुआ था और उस समय और आरोप लगने लगे थे कि अक्षय कुमार देशभक्ति की बातें करते हैं, भारत की बात करते हैं, भारतीय फिल्मों से पैसा कमाते हैं, लेकिन वे हैं विदेशी नागरिक, उनको भारत से कोई मोह नहीं है। और उसी के बाद से अक्षय कुमार ने प्रयास शुरू कर दिया और 2019 में उन्होंने पुनः भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया और प्रक्रिया चल रही थी और इस प्रक्रिया में ही नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 51G के तहत उनको पुनः भारत की नागरिकता मिल गई है और पंजीकरण कार्ड भी उनका इशू हो गया है। तो इस प्रकार से अक्षय कुमार का ये जो प्रकरण था ये समाप्त हुआ, उन्होंने खुशखबरी दी और उम्मीद है कि अब उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप नहीं लगेंगे और उनकी जो वर्तमान समय में जो रिलीज़ पिक्चर है ओ माय गॉड 2 वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जो चाइल्ड सेक्स एजुकेशन पर के विषय पर जो आधारित है। तो आज बस इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें और विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।